जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के बारे में, जो हमारा शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आने वाला है, आया नहीं है। आखिर क्या है सच, इसमें क्या चाहिए, कोर्स क्या लगेंगे, पीजीडीसी कितना इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कि नहीं, सारे सवालों के जवाब आपको इन एक वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप भी बन सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक यदि आपके पास ये डिग्री अवेलेबल है। तो क्या है क्या नहीं है, पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताते हैं। शुरुआत करते हैं। योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए, आपको ये वैकेंसी कब आएगी, योग्यता क्या होनी चाहिए और तैयारी इसकी कैसे करें। भाई सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि हमारा प्रिपरेशन कैसे होगा। राइट, प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा। क्या आपको स्टेट देना पड़ेगा, क्या आपको बीटेट देना पड़ेगा, क्या ये सीटेट वाले लोग इसको भर पाएंगे। तो देखिए सवाल लोगों के क्या क्या है, लोगों को क्या क्या लगता है। देखिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ग्रेजुएशन प्लस में आपका पीजीडीसी एलिजिबल है कि नहीं है, और अगर नाइलेट सर्टिफिकेट, नाइलेट की बात करूं मैं तो ये ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, ए और बी लेवल, इसमें ये कहां से मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं, और अगर किसी ने कर रखा है तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। क्या प्रोसेस है भाई सिलेक्शन का, बिहार या अदर स्टेट वाले आ सकते हैं कि नहीं, स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है, और आप अगर बीए किए हैं सिर्फ और यदि आपके पास पीजीडीसीए है तो क्या आप सिलेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, या अगर आपने बीएससी या बीटेक में पीजीडीसीए चाहिए कि नहीं, सारे सवाल के जवाब इस एक वीडियो में। आइए मैं पहली बार आपको बताता हूं कि आप कैसे होंगे इसके अंदर में नियुक्त। सबसे पहले चला आपका होगा एक एग्जाम, यानी आप बनने वाले हैं कंप्यूटर टीचर। अब कंप्यूटर टीचर के अंदर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आया है। हम लोग कोई भी बगैर तथ्यों की बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रोज नए नए लोगों से मिलना होता है। तो 18 की कंडीशन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं एक बार, वो क्या थी, और जो अभी शिक्षक इसमें बनना है जिन लोगों को, उनको क्या क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए ये भी देखिए। यदि आप बीए किए हैं, या यदि आप बीएससी किए हैं, या आप बीकॉम किए हैं, तो आपके पास एक चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। 2018 की जो कंडीशन निकल के आई थी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, जो कंप्यूटर टीचर के लिए दिया गया था, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, दिखाने से पहले एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा क्या स्टेट देना कंपलसरी है, क्या हम स्टेट देंगे। बिल्कुल चला, स्टेट हमें देना होगा। देखिए कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं, कुछ लोग भ्रम में आ गए हैं कि बिना स्टेट दिए हुए भी हम बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठ सकते हैं। दिस इज द इम्पॉसिबल, आप नहीं बैठ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रूल, अब आप सोचिए कि बीपीएससी लागू कर दिया है, और बीपीएससी लागू करने के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि हमें स्टेट नहीं देना पड़ेगा और हम सीधे बैठ जाएंगे, दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं संभव है, आपको स्टेट देना ही पड़ेगा। स्टेट का सिलेबस क्या होगा मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। पहला हमारा आया, मैं आपके सामने वो कंडीशन लेके आया हूं जो हमारा कि 2018 में दिया हुआ था। ये 18 वाली कंडीशन आप देखिए, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ए लेवल का डिग्री है जो डोएक से है, और यदि आप सोच रहे हैं कि ये डिग्री कैसे मिलेगा, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है नाइलेट, और नाइलेट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 साल का ये कोर्स होता है, इसका कोई जुगाड़ नहीं लगता है। स्टेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे अगर, या यदि हमारे कोई सहयोगी या कोई साथी या कोई हमारे मित्र हैं जो बीई और बीटेक कर लिए हैं, जो किसी और ब्रांच से भी किए हैं या सीएस से भी किए हैं, जो सीएस से किए हैं वो लोग भी, और जो अदर ब्रांच से किए हैं वो लोग भी, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस से किसी भी सेक्शन से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, अगर आप कंप्यूटर से हैं तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, और अगर कंप्यूटर से आप नहीं हैं तो आप एक लगा लीजिए पीजीडीसीए। आप देख भी पा रहे हैं, कह रहा है कि एन इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त है उसका आप कर सकते हैं। या अगर कोई बी और बीटेक वाले हैं जो किसी अदर सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो आपके लिए है एक पीजीडीसीए कोर्स, आसानी से कोई भी यूनिवर्सिटी दे देती है। आप 1 साल का ये कोर्स होता है, और 1 साल का कोर्स आप जाके किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप
चाहे तो रेगुलर कर सकते हैं और चाहे तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, ये आपके पास अपनी चॉइस हो सकती है। बट हमारा पीजीडीसीए आसानी से अवेलेबल होने वाला कोर्स है जो हर यूनिवर्सिटी करा सकती है। आप बिहार के बाहर चल जाओ, बिहार के अंदर चल जाओ, कोई भी। इसके बाद अगर आपने एमएससी करा हुआ है और यदि कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद अगर आपने एमसीए करा है, जैसे जो मेरा डिग्री है, मैं एमसीए किया हुआ हूं और एमसीए के इक्विवेलेंट मेरा डिग्री है। एक्चुअली एमसीए के इक्विवेलेंट नहीं, मेरा एग्जैक्ट एमसीए ही है। तो हम इस कोर्स को इसको आराम से भर सकते हैं। यदि कोई बच्चा बीसीए किया हुआ है तो बीसीए करने के बाद आपको पीजीडीसीए का एप्लीकेशन चाहिए। मैं ये हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, 2018 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं और हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम चीज ये 2018 के अनुसार ही आ जाए। कोई परिवर्तन करने का चांस मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद बीएससी के अंदर में अगर आएंगे, अगर आपके पास बीसीए है तो आपको पीजीडीसीए करना होगा। जो सिर्फ बीसीए करके और सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भर देंगे, आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बीसीए देखिए पढ़िए, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बीएससी आप किए हैं कंप्यूटर साइंस से या आपने बीसीए करा है या इसके इक्विवेलेंट लिया है, तो एंड का मतलब क्या हो गया चला कि और आपको पीजीडीसीए आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करा सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से भी करा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अगला कंडीशन हमारा है, अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए यही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में पीजी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, कोई लैंग्वेज हो, जियोग्राफी हो, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या कोई साइंस का हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट है इसके अंदर में आपके पास पीजी है, तो आप करा लीजिए पीजीडीसीए का कोर्स। आप कर लीजिए पीजीडीसीए का कोर्स और पीजीडीसीए का कोर्स करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही एलिजिबल है। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए करने का सोच रहे हैं, देखिए ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियमावली है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो नियमावली है, उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो नियमावली है वो अगर नई बन जाए तो वो अलग बात है, बट पुराने के अनुसार मैं बात करूं तो पीजी चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए पीजीडीसीए। या एक बात और है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और प्लस में पीजीडीसीए बना सकते हैं तो यह संभावित है, कंफर्म नहीं, ऐसा संभावना है कि आप 6 to 8 या 8 to 10 जो इसमें डिग्री है, यानी कि 6 to 8 या 8 to 10 में आप जा सकते हैं। ये कंफर्म न्यूज है कि 31,000 स्कूलों में जो है कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है गवर्नमेंट के अनुसार। मैंने पेपर की कटिंग देखी हुई है। तो 31,000 जब टीचर्स चाहिए उसको, तो डेफिनेटली 28,000 के अराउंड में हमारा वैकेंसी देने का चांस लग रहा है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि जूनियर बच्चों को आप पीजीडीसीए करने के साथ कर पढ़ा सकते हैं। तो आप इस चांस पर एक रिस्क ले सकते हैं। आश्वासन तो मैं भी नहीं दे रहा हूं। इसके बाद आपके पास बी लेवल होना चाहिए। इस सब का कोई जुगाड़ नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का अपना रिकॉग्नाइज्ड संस्था है। मैं एक बार ऑफिशियली इससे सेंटर लेने की कोशिश किया था, बट इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं किसी भी प्राइवेट पार्टनर को अलाइन नहीं करता हूं, तो ये उन्होंने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अगर आप बी लेवल भी किए हैं तो भी नहीं होने वाला है, आपको पीजीडीसीए करना पड़ेगा। अगर आपने सी लेवल करा है तो भी आपको पीजीडीसीए चाहिए। और इसके साथ नहीं, अगर सी लेवल आपने करा है तो आप सीधे आइए और आप ग्रेजुएशन लगा दीजिए, आपके साथ ये हो जाएगा। और यदि आपके पास एमसीए का डिग्री है और आपकी इंस्टीट्यूट 3 साल की डिग्री कराती है, कोई दोस्त, जैसे मेरा 2 साल का है क्योंकि हमने बीसीए के बाद करा था। अब कोई आर्ट्स पढ़ा है, आर्ट्स करने के बाद वो एमसीए करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको 3 साल का कोर्स होता है उसके लिए। तो अगर आपके पास 3 ईयर है, 4 सेमेस्टर हमारा है और ये होता है 6 सेमेस्टर का, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो चला कुल मिलाकर के हमारी ये राय है कि आप लोग ज्यादा मतलब मिसगाइड मत होइए। आजकल की इंफॉर्मेशन ज्यादा, न्यूज कम देती है और मिसगाइड बहुत ज्यादा कर देती हैं लोगों को। इसलिए आपके पास कम से कम पीजी चाहिए और प्लस में आपका पीजीडीसीए। देखिए यही सच्चाई है, आपको स्टेट देना पड़ेगा, ये उससे बड़ी सच्चाई है। अगर चेंज करता है तो आपको बनाएगा जूनियर टीचर, जो कि एक संभावना है, कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट बिना
दिए हुए TRE 4 में बैठा देगा, इसकी कोई चांसेस नहीं है। स्पष्ट। आप ये बिलीव सिस्टम खत्म कर दीजिए कि आपके पास डायरेक्ट बैठाने वाला है वो आपको। अब मैं बात करूं ए स्टेट की सिलेबस की। ए स्टेट में जहां तक क्वेश्चन मिला है अभी तक वो 150 क्वेश्चंस रहता है और 150 क्वेश्चन में 80 से 100 नंबर यानी 80 से 90 नंबर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से। तो चला एक बात तो कंफर्म है, कंपटीशन इसमें नहीं होगा। आप खुद देखिए, मैं भी रोज कम से कम 15 लोगों से नया मिलता हूं, रोज प्रतिदिन 10-15 लोगों से मेरा रोज नया मिलना होता है। और उस हिसाब से मैं आपको कहता हूं कि कंप्यूटर में कोई इतना नहीं पढ़ा हुआ रहता है कि वो 100 क्वेश्चन मार दे। अब अगर आप हमारा बात करिएगा तो चला हमने 3 साल यहां रगड़ा है, 2 साल यहां रगड़ा है, 5 साल और कई 4 साल से तो खाली हम पढ़ा ही रहे हैं, तो टोटल हो गया हमारा 7 साल का सफर। तो ये जो MCA वाली डिग्री है ये आप प्रीफर जो हमारा जो यूज होगा वो ठीक है, वो हो सकता है। यानी अगर इसमें कोई भी आदमी कंप्यूटर को अच्छे से पकड़ लेता है, कंप्यूटर पर अच्छे से पकड़ बना लेता है, तो डेफिनेटली आप शिक्षक बन सकते हैं। और क्योंकि इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही पूछ रहा है चला, तो आप कंप्यूटर को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। और पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी कुछ यही रिस्पॉन्स रहा था। बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहता है, क्योंकि अभी तक लोगों ने कंप्यूटर को उतना सीरियस लेना शुरू नहीं किया है। लेकिन ये 4 साल 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर टीचर का भी वैकेंसी आ रहा है तो लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी जो आ रहा है अपॉर्चुनिटी वो एक गोल्डन चांस है, जिसके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज, डिग्री जो सेकेंडरी हो गया, आपके पास प्रॉपर नॉलेज, सालों का रगड़ना होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। मैं भी नहीं कह सकती कि मैं उस एग्जाम में बैठने के बाद निकाल ही दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया उसके अंदर। बट 2018 के बाद पहली बार तो यह ही रहा है। 2018 में मेरे पास MCA था भी नहीं, तो मैं कहां से देता। लेकिन क्लियर है कि जो भी इसमें पूछेगा वो कंप्यूटर से है और 50 नंबर आपका GK GS है, जिसको आप तो गड़दा उड़ा देंगे, हमको पता है। कुल मिलाकर के चला यही है पूरी इंफॉर्मेशन। मिसगाइड मत होइए आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। कुछ लोग हैं जो मतलब मिसगाइड कर रहे हैं कि अरे ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप देख ही रहे, जैसा अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आया चला, जिस दिन पहला नोटिफिकेशन, चाहे हम धरती के किसी कोने पर हो, चाहे हमें किसी भी स्थिति में वीडियो बना के डालना पड़े, सबसे फर्स्ट वीडियो हमारा आएगा, इतना भरोसा रखें। हमारे कान में इन्फॉर्मेशन पहुंची और मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल। तो आप कनेक्टेड रहिए, जैसे कोई खबर आता है हम आपको बताएंगे। अभी तक तो जानकारी सब यही तक थी। ठीक है, लव यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।